आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में CBT एग्जामिनेशन के निमी क्वेश्चंस का ये पार्ट 14 होगा। इसके पहले के पार्ट 13 तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी भी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से पूरे 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे अपने CBT एग्जाम में। तो आइए पार्ट 14 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ चैनल को नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप टेक स्टडी ITI सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में सही लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 326 से 350 तक के क्वेश्चन इस पार्ट में रहने वाले हैं। इसके बाद टोटल 151 क्वेश्चन बचेंगे जो आपके अपकमिंग जो 4 पार्ट होंगे लगभग यहाँ पे 151 नहीं बचेगा, लगभग 100 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन बचेगा जो अपकमिंग 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी पार्ट 18 तक आपका पूरा MMB सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द सोलेनॉइड स्विच। ये आपका क्या है, एक सोलेनॉइड स्विच है, ये आपका स्टार्टर मोटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड स्विच इसमें क्या करता है एंड इसमें पूछ रहा है जो X का ये पार्ट है, X वाला पार्ट है, ये क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या है, इसका दो तरह की सोलेनॉइड स्विच में जो आपकी वाइंडिंग होती है दो तरह की होती है, एक पुल टाइप एक पुश टाइप। तो ये आपका है पुल इन वाइंडिंग। क्या करेगा, ये पुल करेगा, खींचेगा, जिससे आपका जो स्टार्टर मोटर हो जाके वहाँ पे फ्लाई व्हील को घुमा देगा एंड आपका इंजन फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का स्विच है, ये पुल इन स्विच है, ठीक है। कैसा स्विच है, पुल इन वाइंडिंग है या पुल इन वाइंडिंग टाइप का सोलेनॉइड स्विच आपका ये है, ठीक है। ये यहाँ पे ये खींचेगा, यहाँ ये खींचेगा, पुल होगा, यहाँ एक कनेक्शन आपका बनेगा, आपका स्टार्टर मोटर रोटेट होगा एंड यहाँ पे ये फिर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम। ये स्टार्टिंग सिस्टम यहाँ पे पूछ रहा है क्या है एक्चुअल में। ओवर रनिंग क्लच ड्राइव है, बेंडिक्स ड्राइव है, स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप है, रेडियल स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप है। स्लाइडिंग आर्मेचर कल हमने आपको दिखाया था, ये एक्चुअल में आपका है ओवर रनिंग क्लच ड्राइव। ये एक्चुअल में जो हैवी व्हीकल्स कुछ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसको एक तरह से एक और नाम इसका होता है फ्री व्हीलिंग, मतलब ये फ्रीली मूव करने देता है उस चीज़ को, क्लच जो होता है सेपरेट हो जाता है और फ्री उसको मूव करने देता है ड्राइव को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ओवर रनिंग क्लच ड्राइव कहते हैं इसे, ठीक है। जनरली आपके जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें और कुछ जो गियर वाली साइकिल्स होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कई बार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द बेंडिक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम। ये बेंडिक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम है, इसमें जो X वाला पार्ट है इसे पूछ रहा है कि ये क्या है। एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग है, बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग है, आर्मेचर शाफ्ट है या फ्लाई व्हील है। तो ये बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग है। क्या है ये, बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। इसमें आपका क्या होता है, जब आपका स्टार्टर मोटर जो पावर देता है ड्राइव को, ठीक है, एंड पिनियन जाके एंगेज होता है किसके साथ, फ्लाई व्हील के साथ, उस केस में क्या करता है, एक रोटेशनल इम्पैक्ट जो आता है उससे ये बेंडिक्स स्प्रिंग क्या करता है, कुशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक कुशन प्रोवाइड करता है उस टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द सोलेनॉइड स्विच। सोलेनॉइड स्विच में X वाले निशान का नाम क्या है, अभी इसको हम लोगों ने देखा था, क्या था, पुल इन वाइंडिंग थी। ये आपका एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट लीवर। क्या बोलते हैं, शिफ्ट लीवर। ये क्या कर रहा है, स्टार्टर मोटर के जो टार्क है उसको शिफ्ट कहाँ कर रहा है, फ्लाई व्हील पे जाके शिफ्ट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट लीवर। नेक्स्ट है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द स्टार्टिंग सिस्टम। ये डिवाइस आपको देखना है, बताना है कि स्टार्टिंग सिस्टम में यूज होने वाले इस उपकरण का आपका नाम क्या है। तो यही है आपका ओवर रनिंग क्लच। क्या है, ओवर रनिंग क्लच, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी फ्री व्हीलिंग के केस में, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हब होता है, केज होता है एंड ये यहाँ पे बॉल्स लगी होती हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ओवर रनिंग क्लच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ स्टार्टर मोटर सर्किट। ये स्टार्टर मोटर सर्किट क्या है, इसमें देखिए अगर ये चीज़ आपका सिर्फ पैरेलल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका शंट टाइप। लेकिन यहाँ पे क्रॉस एंड सीरीज में दोनों अगर जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड टाइप हो जाएगा। तो ये स्टार्टर मोटर कैसा है, ये कंपाउंड टाइप का स्टार्टर मोटर है, इसमें आपको इनिशियल टार्क ज़्यादा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द स्टार्टिंग सर्किट। अब ये एक स्टार्टिंग सर्किट है, ठीक है। ये क्या आपका सोलेनॉइड है, इसमें X वाले पार्ट को पूछ रहा है क्या है,
सोलेनॉइड स्विच है, प्लंजर है, बैटरी है या स्टार्टर स्विच है? ये क्या है? इसको कहते हैं प्लंजर। क्या कहते हैं? प्लंजर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ये पूरा आर्मेचर वाइंडिंग का एक यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया, इसमें पूछ रहा है एक्स वाला पार्ट क्या है। तो एक्चुअल में आर्मेचर वाइंडिंग में एक्स वाला पार्ट क्या है? पोल शू, ब्रशेस, कम्यूटेटर या ड्राइव इन ब्रैकेट। एक्चुअल में आपका है कम्यूटेटर। क्या है? कम्यूटेटर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप इसका पार्ट देख सकते हैं। एक्चुअल में ये आर्मेचर शाफ्ट है, ये कम्यूटेटर बार होता है जो कम्यूटेटर में लगा हुआ है, ये आपकी वाइंडिंग कॉइल्स होती हैं, ये पूरा आर्मेचर स्टैक रहता है आपका, ये स्टैक के टूथ रहते हैं एंड ये आपका स्टैक का स्लॉट बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी से है, आर्मेचर वाइंडिंग में एक्स वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो एक्चुअल में इसको हम लोग कहते हैं फील्ड कॉइल। क्या कहते हैं इसे? फील्ड कॉइल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लेंज लॉ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये एक अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत होता है, जिसका एक यहाँ पे हमने GIF आप सबके लिए लगा दिया है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर मूवमेंट होता है इस साइड तो आपका करंट फिर क्या होगा? इंड्यूस होता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ डिवाइस। इस डिवाइस को देख के आपको बताना है क्या है। आप सब तुरंत पहचान गए होंगे, ये क्या है आपका? यही है आपका अल्टरनेटर। क्या है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अल्टरनेटर हम जो व्हीकल में यूज़ करते हैं उसका काम क्या रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रोटर असेंबली। ये आपकी एक रोटर असेंबली है, इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है ये क्या है? ये आपको बताना है। तो एक्स वाला पोर्शन क्या है आपका? एक्स वाला पोर्शन एक्चुअल में आपका क्या है? स्लिप रिंग है। क्या है? स्लिप रिंग है। ये जनरली इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ठीक है, रडार, एंटीना, कई चीज़ें होती हैं जिसमें स्लिप रिंग होती है एंड ये एक्चुअल में इसका एक क्रूशियल रोल ये होता है कि कंटिन्यूअस रोटेशन को इनेबल करती है ये। ठीक है, क्या है आपका? ये स्लिप रिंग है। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं या आप अगर अल्टरनेटर की यहाँ बात कर रहे हैं, इस केस में स्लिप रिंग जो होती है ये ट्रांसमिट करती है, ठीक है, किस चीज़ को? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड पावर किसको? रोटर को। ठीक है, इसी की वजह से आपका मोटर इफेक्टिवली वर्क करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मटेरियल यूज टू मेक डायोड। डायोड्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग होता है और सेमीकंडक्टर इसमें एक ही है, कौन सी है? सिलिकॉन। तो डायोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच पार्ट ऑफ बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम लिमिट द टर्निंग ऑफ द स्लीव ऑन द आर्मेचर शाफ्ट। यहाँ कह रहा है बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा भाग आर्मेचर शाफ्ट पर स्लीव को एक लिमिट तक, ठीक है, क्या करता है? उसकी लिमिट, टर्निंग की लिमिट को क्या कर लेता है? स्टार्टिंग लिमिट द टर्निंग, टर्निंग को एक लिमिट करता है, एक सीमा तक ही रखता है। तो वो होता है आपका क्या? पिनियन, बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग, एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग या फ्लाई व्हील। तो यहाँ आपका राइट आंसर है बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। अभी हमने आपको बताया था बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग का ही काम रहता है कि जो उस चीज़ को भी लिमिट करता है, साथ में कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल आयरन कोर ऑफ द स्टेटर असेंबली। स्टेटर असेंबली की लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल आयरन कोर में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो उसमें जो स्लॉट दिए होते हैं उनका उद्देश्य ये रहता है जिसमें हम जो इंसुलेटेड वाइंडिंग है ना उसको फिट कर सकें। क्या कर सकें? फॉर फिटिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग, इंसुलेटेड वाइंडिंग को क्या कर सकें? उस स्लॉट में हम फिट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ ओवर रनिंग क्लच इन द स्टार्टिंग सिस्टम। फिर से देखिए, ओवर रनिंग क्लच से क्वेश्चन पुटअप हुआ। स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का कार्य क्या है? प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम डैमेज, प्रिवेंट स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ पिनियन, ऑपरेट द सोलेनॉइड, ड्राइव द आर्मेचर शाफ्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे काम तो इसके हो नहीं सकते, तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम डैमेज, आर्मेचर को डैमेज होने से बचाता है। जो ओवर रनिंग क्लच है वो आर्मेचर को क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल बैटरी से कैसे कनेक्टेड होते हैं? बाय इग्निशन स्विच,
बाई इंडिकेटर लैंप, बाई चार्ज इंडिकेटर, बाई वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये तीनों आपको पहले ही पता चल गए होंगे, गलत हैं। इग्निशन स्विच से ही वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं। अल्टरनेटर के जो फील्ड टर्मिनल हैं वो इग्निशन स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ ड्राइव एंड फ्रेम इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में ड्राइव एंड फ्रेम का क्या कार्य है? कैरीज ड्राइविंग पुली को कैरी करना, कनेक्टिंग टू स्प्रिंग लोडेड ब्रश को कनेक्ट करना, अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, करंट को एक दिशा में बहने की अनुमति देना, या सपोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बेयरिंग को सपोर्ट करना। कल के फिगर में हमने दिखाया था ड्राइव एंड जो फ्रेम होता है उसका काम होता है जो आपका प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग है उसे क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, ड्राइव एंड फ्रेम क्या करेगा, प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड स्विच। सोलेनॉइड स्विच का क्या कार्य होता है? तो सोलेनॉइड स्विच आप सभी को पता है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या करता है वो एक करता है क्लोज, कॉन्टैक्ट किसका क्लोज करता है, बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच का। जैसे आप की घुमाते हैं सोलेनॉइड स्विच ऑपरेट होता है, बैटरी और स्टार्टिंग मोटर को जोड़ता है, स्टार्टिंग मोटर आपका रोटेट होता है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगेन वो क्या करता है, वहाँ से फिर स्टार्टिंग मोटर को वहाँ से डिटैच कर देता है, अदरवाइज क्या होगा, वो फिर डैमेज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, क्लोज द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को क्लोज करता है जिससे आपका स्टार्टिंग मोटर रोटेट होता है बैटरी से पावर पाके और आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ रोटर असेंबली। अब रोटर असेंबली का काम क्या है, सपोर्ट्स प्री लुब्रिकेटेड स्केल बियरिंग, सील्ड बियरिंग होना चाहिए, कैरीज ड्राइविंग पुली एंड कूलिंग फैन, यानी ड्राइविंग पुली और कूलिंग फैन को कैरी करता है, अलाउ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, या सपोर्ट्स रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट। राइट आंसर क्या है, कैरीज ड्राइविंग पुली एंड कूलिंग फैन। जो रोटर असेंबली होती है उसके ऊपर ड्राइविंग पुली लगी होती है, साथ में कूलिंग फैन लगा होता है जिसे वो अपने साथ कैरी कर रहा है, कौन, रोटर असेंबली। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द स्टार्टर स्विच इन द सोलेनॉइड स्विच। सोलेनॉइड स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है, पुल इन, होल्ड इन, कंपाउंड या प्राइमरी। पहले क्वेश्चन में था पुल इन वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग होती है, पुल इन वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द मिनिमम आरपीएम ऑफ क्रैंकशाफ्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की जरूरत होती है, 180 आरपीएम, 200 आरपीएम, 100 आरपीएम या 150 आरपीएम। तो जो मिनिमम आरपीएम है वो है आपका 100 आरपीएम, कम से कम 100 आरपीएम की जरूरत पड़ती है क्रैंकशाफ्ट को इंजन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड। स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है, फ्रंट साइड ऑफ इंजन, इंजन के आगे की तरफ, रियर साइड ऑफ इंजन, इंजन के पीछे की साइड, टॉप साइड ऑफ इंजन, इंजन के ऊपर, या बॉटम साइड ऑफ इंजन। तो स्टार्टर मोटर हमेशा आपके इंजन के रियर साइड यानी पीछे लगी होती है जो इंजन को फिर स्टार्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ सीरीज वाइंडिंग टाइप स्टार्टर मोटर। सीरीज वाइंडिंग स्टार्टर मोटर के क्या फ़ायदे हैं, प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क, प्रोड्यूस कांस्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क यानी कांस्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क देता है, इंक्रीज द लाइफ ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर की लाइफ को बढ़ाता है, या लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का खर्च कम होता है। एक्चुअल में ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है, इसलिए सीरीज वाइंडिंग जो है स्टार्टर मोटर में जनरली यूज की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिसएंगेज द स्टार्टर पिनियन फ्रॉम फ्लाईव्हील रिंग गियर वंस द इंजन हैज स्टार्टेड। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टर पिनियन को फ्लाईव्हील रिंग गियर से अलग करना क्यों जरूरी होता है। अभी हमने बताया अगर एक बार इंजन स्टार्ट हो गया फिर उसको वहाँ से अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका स्टार्टर मोटर डैमेज हो जाएगा। क्या होगा, स्टार्टर मोटर उसके साथ अगर रोटेट होता रहेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार व्हीकल को स्टार्ट कर लेते हैं, कई बार वापस इग्निशन को फिर नहीं ऑन करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी व्हीकल रनिंग कंडीशन में है, अदरवाइज़ आपका स्टार्टर मोटर, क्लच प्लेट, ये सारी चीज़ें जल्दी डैमेज हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आती है आपकी बारी, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर कमेंट करता है। व्हिच पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम कनेक्ट्स एंड डिसकनेक्ट्स प्राइमरी सर्किट। इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर, कंडेंसर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर या इग्निशन कॉइल। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।